Hello everyone. Uh, I hope you are doing good. Okay. Without delay, let me introduce myself. My name is Somnath Lahani. I have 2 years plus work experience. Okay. जो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है आईटी ऑर्गेनाइजेशन में का उसमें मैंने जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट पे काम किया है और बहुत सारे मैंने क्लाइंट साइड और इंटरनल इंटरव्यूज़ भी दिए हैं. ओके. अभी मैं जो ये सीरीज़ बना रहा हूँ इसका मेन मोटिव बस इतना है कि इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको प्लेसमेंट रिलेटेड कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करूँगा. अगर आप लोग जावा रिलेटेड किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो, जावा फुल स्टैक का हो या जावा बैकएंड का हो या एस डी टी रोल के लिए हो, तो उस इंटरव्यू में आप अपना अच्छा दे पाओ. यही मेरा इस वीडियो बनाने के पीछे का मोटिव है. और मैं इस वीडियो में आपको ईच एंड यूरी इंटरव्यू के क्वेश्चंस को कवर करूँगा. ऑल्सो उसके आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगा कि आप शॉर्ट में आंसर कैसे दे सकते हो क्या नहीं, वो भी गाइड करूँगा. ठीक है. और दूसरी चीज़, अभी बहुत सारी कंपनीज़ के रियल टाइम इंटरव्यूज़ हो रहे हैं. तो अभी मेरे को मेरा एक कलीग है लिंक्डइन का, जिसने अभी हाल ही में मास्टर कार्ड का एक इंटरव्यू दिया था एस डी टी रोल के लिए. उसमें कुछ उसको जावा के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे. उसका कोर डोमेन जावा था, इसलिए उसको जावा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे उसके रिज्यूमे के बेसिस पे. तो हम लोग ये जो सीरीज़ है इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जावा रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो रियल टाइम इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं. तो आज के इस वीडियो में मैं मास्टर कार्ड के इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर करूंगा जो उसको पूछे गए थे. और आगे चल के जो कुछ वीडियो डालूंगा उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस और रियल टाइम इंटरव्यू के जो एक्सपीरियंसेस है उसको भी शेयर करूंगा मैं. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. उसको पहला क्वेश्चन पूछा था, राइट अ फंक्शन टू रिवर्स अ गिवन स्ट्रिंग. उसको कुछ इनपुट स्ट्रिंग दी थी और उसको बोला था कि उस स्ट्रिंग को रिवर्स करो. तो उसको कैसे करते हैं, तो हम उसका लॉजिक बताता हूँ मैं आपको. हम लोग कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे और उसके बेसिस पे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे. ठीक है. पहले स्टेप में मैं क्या करूँगा, हम लोग जावा में कोई भी प्रोग्राम करें तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं. पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे. सपोज़ मैं करता हूँ क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास रिवर्स नाउ का एक पब्लिक क्लास क्रिएट करता हूँ मैं. ठीक है. पहले इसमें स्टेप 1 में हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे. स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट करेंगे. क्लास के अंदर एक मेथड बनाएंगे. ठीक है. पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग स्ट्रिंग रिवर्स. ठीक है. स्ट्रिंग रिवर्स नाम देता हूँ क्योंकि मैं हम लोग को स्ट्रिंग को रिवर्स ही करना है ना. तो इस टाइप से मैंने एक मेथड बनाई और इसके अंदर स्ट्रिंग इनपुट को पास कर देंगे. जो भी हम लोग मेन फंक्शन में स्ट्रिंग इनपुट देंगे उस इनपुट को ये फेच कर लेगा. ठीक है. अब इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर हम लोग एक कैरेक्टर एरे बनाएंगे. ठीक है. मेथड के अंदर हम लोग कैरेक्टर एरे बनाएंगे. ये हुई स्टेप 3. स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर एरे बनाएंगे. क्यार इसी टाइप से बनाते हैं कैरेक्टर एरे. क्यार क्यार एरे नाम देता हूँ मैं. क्यार एरे इज इक्वल टू इनपुट, जो हम लोग स्ट्रिंग इनपुट पास करें वो, डॉट टू क्यार एरे. ठीक है. टू क्यार एरे ये जो मेथड है इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो अपने इनपुट स्ट्रिंग है उसको कैरेक्टर स्ट्रिंग में कन्वर्ट, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देंगे. टू कैरेट की हेल्प से हम लोग जो कैरेक्टर स्ट्रिंग है अपनी, जो अपनी इनपुट स्ट्रिंग है उसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देंगे. कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने के बाद वो अपनी स्ट्रिंग इस टाइप से दिखेगी. सी इस टाइप से दिखेगी. पहले एच कैरेक्टर आ जाएगा, देन सेकंड कैरेक्टर ये आएगा जाएगा, देन यल आ जाएगा, देन यल आ जाएगा एंड देन ओ आ जाएगा. आपको एक चीज़ पता है स्ट्रिंग कैसे बनती है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स को मिला के एक स्ट्रिंग बनती है, राइट. उसी तरह से जो स्ट्रिंग बनी हुई है उसको हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है. ओके. ये हमारी थर्ड स्टेप हो गई. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी अपना जो कैरेक्टर है बन के तैयार हो चुका है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
उसके बाद हम लोग कुछ पॉइंटर्स लेंगे, कुछ एरे पॉइंटर्स लेंगे, एरे पॉइंटर्स, एरे पॉइंटर्स लेंगे। और उसकी हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट एरे, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से इंडेक्सिंग करेंगे। ठीक है, इंट लेफ्ट इज इक्वल टू, मैं लेफ्ट को क्या करूँगा, ज़ीरो सेट कर दूंगा, ज़ीरो वैल्यू सेट कर दूंगा। मतलब इसका ज़ीरो वैल्यू सेट करने का मीनिंग यही है कि इससे क्या हो जाएगा, जो मेरा एरे पॉइंटर है उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है वो ज़ीरो सेट हो जाएगा। उस जो एरे, जो कैर एरे है उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है वो ज़ीरो सेट हो जाएगा। मतलब जो एच है उसको ज़ीरो इंडेक्स सेट हो जाएगा। और स्टार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड, लेफ्ट एरे पॉइंटर जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो एच है वो क्या करेगा, पहले पॉइंट किसको करेगा, एच को पॉइंट करेगा जिसका इंडेक्स क्या है, ज़ीरो है। पहले वो एच को पॉइंट करेगा, देन ई को पॉइंट करेगा जिसका इंडेक्स वन है, देन टू को पॉइंट करेगा, देन थ्री को पॉइंट करेगा, और देन फोर को पॉइंट करेगा। इसको बोलते हैं लेफ़्ट इंडेक्सिंग, सिस्टमेटिकली लेफ़्ट इंडेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, और एक एरे पॉइंटर बनाएंगे राइट नाम का, और इसमें क्या करेंगे, कैरेक्टर एरे, क्यार एरे डॉट लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो हम लोग -1 सेट कर देंगे। इससे क्या होगा, जो अपना क्यार एरे राइट है वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, वो एंड पॉइंट से स्टार्ट करेगा पॉइंट करना एरे को, मतलब अपने जो एरे कैरेक्टर है उसको एंड से स्टार्ट करेगा, क्या करना, पॉइंट आउट करना। पहले वो क्या करेगा, ओ को पॉइंट आउट करेगा, देन यल को करेगा, देन एल को करेगा, देन ई को करेगा, और देन लास्ट में वो एच को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, मतलब अपने को फाइनल कैरेक्टर क्या मिलेगा, फाइनल कैरेक्टर एरे क्या मिलेगा, क्या एरे लेफ्ट में अपने को फाइनल कैरेक्टर में कैरेक्टर एरे मिलेगा एच ई डबल एल ओ, राइट। और क्या एरे राइट में अपने को फाइनल कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या मिलेगी, ओ डबल एल ई एच मिलेगी, क्योंकि वो एंड टू स्टार्ट, एंड टू बिगिनिंग में पॉइंट आउट करते जा रहा है, राइट। यहाँ से पॉइंट आउट कर रहा है, पहले इसको पॉइंट आउट करेगा, देन इसको, देन इसको, देन इसको, और देन इसको। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना हो जाने के बाद हम लोग जो एरे, जो कैर एरे मिला है अपने को, तो उसको जो कैर एरे कैरेक्टर्स मिले हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। मतलब एरे की हम लोग स्वैपिंग करेंगे, कैर एरे लेफ्ट और कैर एरे राइट की हम लोग स्वैपिंग करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे, क्यार टेम्प नाम का एक मैं टेम्परेरी वेरिएबल लूँगा। फिर क्या करूँगा, जो मेरा टेम्परेरी वेरिएबल लिया हूँ मैं क्यार टेम्प नाम का, मैं क्या करूँगा, ये जो टेम्प वेरिएबल लिया हूँ उसमें मैं क्या करूँगा, उसके अंदर क्यार एरे लेफ्ट में जो कुछ भी डेटा है, क्यार एरे लेफ्ट में, क्यार एरे लेफ्ट में क्या क्या कैरेक्टर्स है, क्यार एरे लेफ्ट में मेरे क्या है, क्यार एरे लेफ्ट में मेरे एच है, ई है, डबल एल है, और ओ है, इतने कैरेक्टर्स है, राइट। और जो मेरा, और फिर मैं क्या करूँगा, मतलब ये जो कैरियर लेफ्ट में जो एच ई डबल एल ओ कैरेक्टर्स थे वो क्या हो जाएंगे, टेम्प में चले जाएंगे। मतलब अभी क्या हुआ, मेरा कैरियर जो लेफ्ट है वो अभी एम्प्टी हो गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैर एरे लेफ्ट जो है वो अभी मेरा एम्प्टी है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैर एरे लेफ्ट में, कैर एरे लेफ्ट में कैर एरे राइट जो है उसमें जो कुछ कैरेक्टर्स है उनको शिफ्ट कर देंगे। मतलब अपने कैरियर लेफ्ट में अभी क्या चला जाएगा, ओ डबल एल, उसमें पहले चला जाएगा ओ, देन उसके बाद चला जाएगा यल, देन उसके बाद चला जाएगा यल, राइट, देन उसके बाद चला जाएगा ई, एंड देन उसके बाद चला जाएगा एच। इस टाइप से कैरेक्टर्स चले जाएंगे। ठीक है, अब हम लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे हम लोग क्यार एरे जो राइट है अपना, अभी क्यार एरे राइट जो है अपना वो तो एम्प्टी हो चुका है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यार एरे राइट, अपने क्यार एरे राइट को फिल कर देंगे। किससे फिल कर देंगे, टेम्प में जो कुछ भी कैरेक्टर्स है उन कैरेक्टर्स से हम लोग क्यार एरे राइट को अपने फिल कर देंगे। अभी मेरे क्यार एरे राइट में क्या आ जाएगा, पहले एच आ जाएगा, देन ई आ जाएगा, देन यल आ जाएगा, देन यल आ जाएगा, एंड देन ओ आ जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, अपनी स्वैपिंग तो हो गई।
आप लोग को, आई होप आप लोग को स्वैपिंग कंसेप्ट समझ आई होगी, क्योंकि स्वैपिंग कंसेप्ट बहुत माइनर चीज़ है। नॉर्मली आप लोगों ने पहले भी कभी सीखी होगी कॉलेज टाइम में वगैरह, तो उतना कुछ डीप लेवल का नहीं है। आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, कैरेक्टर्स जो जावा में स्वैपिंग होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिफरेंट वे से स्वैपिंग कर सकते हैं। हम लोग ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, एक नया टेम्परेरी वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं। ऐसे तीन चार वे हैं जिसकी हेल्प से हम लोग स्वैपिंग कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर स्वैपिंग के बारे में जानना है, तो आप बस मेरे को कमेंट आउट में एक बार पिंग कर दीजिए। आपको अगर हेल्प चाहिए, अगर उसको उस टाइप की वीडियो चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपके लिए बना लूँगा। ठीक है, ओके। अभी अपने को यहाँ तक हो गया। अभी अपने को जो एक्सपेक्टेड चाहिए था अपने इसमें आ गया है। अपने इसमें क्या आ गया है, अपने लेफ़्ट जो कैरेक्टर एरे लेफ़्ट था उसमें अपने को क्या चाहिए था, OLLEH चाहिए था, वो हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, जो अपना कैरेक्टर एरे पॉइंटर्स को मूव करना पड़ेगा। एरे पॉइंटर्स को हम लोग मूव करेंगे सेंटर में। एरे पॉइंटर्स मूव टू सेंटर, मूव इनटू द सेंटर। ओके, एरे पॉइंटर्स को हम लोग सेंटर में मूव करेंगे। ठीक है, अब लोग अभी क्या करना पड़ेगा अपने को, जो लेफ़्ट है उसको हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। लेफ़्ट को इंक्रीमेंट करेंगे मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा, पहले ओ प्रिंट हो जाएगा, देन यल, देन यल, देन ई, देन एच, राइट। और हम लोग क्या करेंगे, जो अपना राइट पॉइंटर है उसको क्या करेंगे, उसको डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, बाकी चीज़ें तो सिंपल है। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमने पहले क्या किया था, जो अपनी इनपुट स्ट्रिंग दी थी, इनपुट स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किया था। हम लोग क्या करेंगे, जो अपने कैरेक्टर एरे है उन उसको बैक टू दी स्ट्रिंग में, बैक स्ट्रिंग में फिर से कन्वर्ट कर देंगे अपने स्ट्रिंग में। ठीक है, और जो अपनी न्यू स्ट्रिंग नई स्ट्रिंग आ गई है उस नई स्ट्रिंग को हम लोग प्रिंट कर देंगे। मतलब आपने को जो रिवर्स चाहिए था वो रिवर्स मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कोड के थ्रू। कंट्रोल माइनस माइनस, ओके। ठीक है, ये वाला अपना कोड था। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया था। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट किया था रिवर्स नाम का। यहाँ पे मैंने मेथड ली जैसे वहाँ पे ली है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्यार क्यार एरे नाम का एक एरे क्रिएट किया। ठीक है, क्यार टाइप का एक क्यार एरे नाम का एरे क्रिएट किया, जो क्या करता है, जिसमें हम लोगों ने इनपुट डॉट टू क्यार एरे नाम की एक मेथड ली। वो क्या करेगी, कन्वर्ट दी इनपुट स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देगी, राइट। इसने कन्वर्ट कर दिया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कुछ पॉइंटर्स लिए, जो इनिशलाइजेशन पर्पज़ के लिए हमने कुछ पॉइंटर्स लिए, जो क्या करेंगे, स्टार्ट टू एंड जो अपना एरे है उनको पॉइंट आउट करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने पहला पॉइंटर लिया लेफ़्ट नाम का, और उसको एक इंटीजर लेफ़्ट नाम का पॉइंटर लिया, उसको हम लोगों ने ज़ीरो वैल्यू सेट कर दी, मतलब ज़ीरो इंडेक्स से वो फेच करना चालू कर देगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने राइट पॉइंटर लिया, वो क्या करेगा, एंड पॉइंट से वैल्यू को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक वाइल लूप लिया। वाइल लूप की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, लेफ़्ट इज़ लेस दैन राइट किया। मतलब आप लोग पता है कि लेस दैन और ग्रेटर दैन वो सब कंसेप्ट उस टाइप से किया। ओके, ये वाइल लूप का यूज़ करके फिर उसके बाद हम लोगों ने जो एक नया कैरेक्टर टेम्प्रेरी कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया, एक टेम्प नाम का कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया। फिर क्या किया, क्यार एरे लेफ्ट जो में जो कुछ भी कैरेक्टर्स थे उसको हम लोगों ने टेम्प वेरिएबल में शिफ्ट कर दिए, राइट। फिर उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, क्यार एरे राइट में जो कुछ था उसको क्यार एरे लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। और फिर फाइनली टेम्प्रेरी वेरिएबल में जो कुछ था उसको हम लोगों ने क्यार एरे राइट में शिफ्ट कर दिया। और फिर लास्ट में हम लोगों ने पॉइंटर्स को मूव कर दिया, कहाँ पे, सेंटर पे। और लेफ़्ट जो था उसको इंक्रीमेंट कर दिया और राइट को डिक्रीमेंट कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया, जो अपने को नई स्ट्रिंग मिली थी वो स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिया।
रिटर्न न्यू स्ट्रिंग, जो न्यू स्ट्रिंग मिलती है उसको रिटर्न कर दिया। अपनी न्यू स्ट्रिंग कहाँ पे आई थी, कैर एरे में आई थी, उसको रिटर्न कर दिया कैर एरे के थ्रू। फिर उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में एक मेन मेथड ली। मेन मेथड की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, जो इनपुट स्ट्रिंग दिए थे, स्ट्रिंग इनपुट दिया था हेलो नाम का, राइट, एक हेलो नाम का स्ट्रिंग इनपुट दिया। और फिर जो स्ट्रिंग इनपुट हम लोगों ने हेलो नाम का दिया वो कहाँ पे फेच हो जाएगा, वो फेच हो जाएगा रिवर्स स्ट्रिंग के यहाँ पे, रिवर्स स्ट्रिंग में यहाँ पे फेच हो जाएगा। फिर उसके बाद फेच हो जाने के बाद उसका क्या हो जाएगा, टू कैर एरे की हेल्प से उसका कैरेक्टर एरे में कन्वर्जन हो जाएगा। और फिर ऊपर से जो अपने लोगों ने अभी तक स्टेप्स किए हैं, उस स्टेप्स परफॉर्म होती जाएगी। और फिर वहाँ पे अपने को एक न्यू स्ट्रिंग मिलेगी, राइट। वो न्यू स्ट्रिंग हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग नाम, एक स्ट्रिंग क्रिएट की है मैंने, रिवर्स नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स स्ट्रिंग कर रहा हूँ। जो इनपुट स्ट्रिंग है उसको रिवर्स स्ट्रिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे इनपुट वैल्यू मैंने पास कर दी, राइट, इनपुट पास कर दिया। और मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में लेन में जो कुछ भी मेरे को न्यू स्ट्रिंग का इनपुट मिलेगा, न्यू स्ट्रिंग इनपुट मिलेगा, कैर एरे का जो न्यू स्ट्रिंग इनपुट मिल रहा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल से रिवर्स ऑब्जेक्ट को कॉल करके प्रिंट कर रहा हूँ। और मेरे को फाइनली OWLEH आउटपुट मिल रहा है। आपको लेट मी शो यू, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए अपने को जो एक्सपेक्ट था वो आउटपुट मिल गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसको मैं क्लोज करता हूँ, आप आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या स्टेप्स हो गए, क्या कैसे परफॉर्म की, क्या नहीं, वो सब चीज़ें, ठीक है। मैं आपको कोड कमेंट बॉक्स मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा कोड, और सारे जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस और उसके आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है वो क्या है, डिफरेंस। अपने को डिफरेंस पूछा है, उसको डिफरेंस पूछा है, फाइंड, उसको किस में का डिफरेंस पूछा है, फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स में का डिफरेंस पूछा है। नॉर्मली ये जो फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स है क्या, ये सेलेनियम वेब ड्राइवर्स की मेथड्स है, सेलेनियम वेब ड्राइवर की मेथड्स है, जो क्या करती है, करंट वेब जो वेब पेज रहता है, वेब पेज के जो एलिमेंट्स है उनको लोकेट करने का काम करते हैं, राइट। अब उसका जो पर्पज़ रहता है वो डिफरेंट पर्पजेस से और डिफरेंट टाइप्स रिटर्न करते हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स, ठीक है। आप लोगों को देखिए वर्ड में ही आपको आंसर है, फाइंड एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट मतलब उन्होंने क्या बोला है, फाइंड एलिमेंट मतलब क्या करना है अपने को, बस फाइंड एलिमेंट मतलब पर्टिकुलर एक एलिमेंट फाइंड करना है, राइट। और फाइंड एलिमेंट्स मतलब क्या करना है, मल्टीपल एलिमेंट्स को फाइंड करना है, मतलब लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करना है, ठीक है। ये जस्ट लॉजिकल थिंग थी। इन सेलेनियम वेब ड्राइवर, find element and find elements are methods used to locate elements on a web page। इसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, वेब पेज पे एलिमेंट्स को लोकेट करते हैं, ठीक है। बट दे हैव डिफरेंट पर्पजेस एंड रिटर्न टाइप्स, बट उसके उनके पर्पजेस डिफरेंट रहते हैं और रिटर्न टाइप्स आल्सो, ठीक है। अभी बाद में आप समझिए कि फाइंड एलिमेंट मैंने क्या बोला था, फाइंड एलिमेंट इसके नाम में इसका आंसर है। फाइंड एलिमेंट क्या करता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट रिटर्न करता है, रिटर्न दी फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट। ये क्या कर रहा है, फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, किस कहाँ पे का, ऑन दी करंट पेज, करंट जो पेज है उसमें का पर्टिकुलर मैचिंग एलिमेंट को रिटर्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइंड एलिमेंट नाम की मेथड यूज़ करते हैं। ये मेथड किसकी है, सेलेनियम वेब ड्राइवर की मेथड है। और फाइंड एलिमेंट्स, फाइल एलिमेंट्स एक सेकंड वाली मेथड है। इससे हम लोग ने क्या बोला था, इसका क्या बोला था, ये क्या करता है, मल्टीपल एलिमेंट्स को रिटर्न करता है। ये क्या करता है, रिटर्न दी लिस्ट ऑफ ऑल मैचिंग एलिमेंट्स। करंट वेब पेज पे जितने सारे मैचिंग एलिमेंट्स है उनकी लिस्ट क्रिएट करके उनको रिटर्न कर देता है, ठीक है। बाकी इसका सिंपल एग्जांपल के लिए मैंने सिंटैक्स वगैरह दिया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, पर्पज ऑफ टेस्टिंग फेज, पर्पज ऑफ टेस्टिंग फेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। फर्स्ट ये बताने से पहले मैं आपको कुछ शो करना चाहूँगा, इसको थोड़ा साइड में ले लेता हूँ। SDLC टेस्टिंग लाइफ साइकिल फेजेस, ओके। ये देखिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो 6 फेजेस में वर्क करती है। पहले क्या करता है, सपोज जो
क्लाइंट रहता है जिसको प्रोजेक्ट करके लेना है आपसे, क्लाइंट क्या करता है, कंपनी के पास आता है और जो अपना प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है उससे कांटेक्ट करता है, उसको जो रिक्वायरमेंट है उस क्लाइंट की और इसकी रिक्वायरमेंट बताता है अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को, कुछ डॉक्यूमेंट्स या रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है प्रोजेक्ट मैनेजर, पूरे चीज़ को एनालाइज करता है, मतलब एनालिसिस करता है पूरे उस पर, और फिर एनालिसिस करने के बाद एक डिज़ाइन क्रिएट करता है। जो टीम रहती है टीम के साथ उसको डिस्कस करता है, जो कुछ रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट की क्या नहीं उसको डिस्कस करता है। फिर उसके बाद एक डिज़ाइन क्रिएट की डिज़ाइन बनाई जाती है उसकी, मतलब कैसे कैसे वर्क करना है, कैसे कैसे प्लान उसकी मतलब डिज़ाइन की जाती है, मतलब एक तरह से प्लानिंग की जाती है अपने को, कैसे कैसे काम करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं, उसकी एक डिज़ाइन की जाती है। और फिर उसके बाद डेवलपमेंट फेज़ के पास जाता है। डेवलपमेंट फेज़ में क्या रहता है, फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर रहता है, उनको कुछ टास्क असाइन किए जाते हैं। ओके, उनको प्रोवाइड किया जाता है वो डॉक्यूमेंट्स, फिर वो समझ जाते हैं कि उनको क्या क्या करना है क्या नहीं, उसको बताया जाता है उनके टास्क, उनको क्या क्या करना है क्या नहीं। तो वो समझ जाते हैं फ्रंट एंड डेवलपर बैक एंड डेवलपर, और वो क्या करते हैं उसकी रिगार्डिंग, उसके रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग करते हैं। फिर उनकी प्रोग्रामिंग होने के बाद जो सॉफ्टवेयर बनाया जा बनता है उनको, उसको क्या करते हैं वो लोग टेस्टिंग डिपार्टमेंट के पास भेजते हैं। टेस्टिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, जो कुछ कोड मिला है उसको चेक करते हैं, उसके टेस्ट केसेस वगैरह सक्सेसफुली पास हो रहे क्या नहीं वो चेक करते हैं। अगर पास होती है तो वो डिप्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के पास भेजते हैं, अगर नहीं होती डिप्लॉयमेंट के लिए भेजती है, अगर नहीं होती पास तो वो क्या करती है डेवलपमेंट टीम को बताती है कि भाई ये टेस्ट केसेस में कुछ फेलर्स आ रहे हैं, टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर उस टेस्ट केसेस पे वर्क करते हैं और सक्सेसफुल टेस्ट केस पास हो जाने के बाद टेस्टिंग टीम को भेजते हैं, और टेस्टिंग टीम जो है वो चेक करती है और डिप्लॉयमेंट के लिए भेजती है, और डिप्लॉयमेंट हो जाने के बाद वो जो प्रोडक्ट है वो रेडी होके यूज़र को मिल जाता है। इस टाइप से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल टेस्टिंग फेजेस वर्क करती है। ओके, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ आंसर। अगर आपको इंटर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो आप लोग बोल सकते हो, द टेस्टिंग फेज इंश्योर्स ऑल द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। टेस्टिंग फेज में क्या कहा जाता है, इंश्योर किया जाता है जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना है डेवलपमेंट में, जो डेवलपर ने जो कोडिंग की है वो डिफेक्ट फ्री है, उसमें कुछ एरर्स नहीं आ रहे, टेस्ट के सारी पास हो रही कि नहीं वो चेक किया जाता है। और जो रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट की, वो रिक्वायरमेंट्स पास हो रही क्या नहीं, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बना है कि नहीं वो भी चेक किया जाता है। और उसके बाद क्या चेक कराया जाता है, जो कुछ सॉफ्टवेयर बना है वो रिलेबल और यूजेबल है क्या नहीं, वो सब चीज़ें को भी वहाँ पे इंश्योर किया जाता है। ठीक है, आप इतना बता सकते हो, इतना जो लिखा हुआ है अपना आंसर में बता सकते हो, या आप थोड़ा डीप में बताना चाहो तो इस टाइप से बता सकते हो। द टेस्टिंग फेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्लेज अ क्रुशियल रोल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक क्रुशियल रोल प्ले करती है टेस्टिंग फेज में। क्या करती है, वो इंश्योर कीजिए करती है क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड फंक्शनलिटी, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड फंक्शनलिटी को इंश्योर करती है। वाइल अल्सो क्या करती है, अल्सो वो रिस्क को मिनिमाइज़ करती है और यूज़र का जो सेटिस्फिकेशन है उसको इम्प्रूव करती है। It is an essential part of software development process that should be conducted systematically. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का जो इसेंशियल पार्ट है उसको सिस्टमेटिकली कंडक्ट किया जाता है एंड रेगुलसली टू अचीव सक्सेसफुल आउटकम, एंड सक्सेसफुल आउटकम रेगुलसली अचीव किया जाता है। ठीक है, जन जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, थर्ड क्वेश्चन है उसमें उसको पूछा था कि मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट। मेथड ओवरलोडिंग में नॉर्मली क्या होता है, आपको मैं एक सिंपल लेमन लैंग्वेज बताता हूँ मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग क्या है। मेथड ओवरलोडिंग में जो होता है ना, सिंपल उसको सिंपली हम बोलते हैं कि सेम थिंग बट डिफरेंट पैरामीटर, सेम थिंग बट डिफरेंट टास्क, सेम थिंग डिफरेंट टास्क, उसको ऐसे बोल सकते हैं सेम थिंग डिफरेंट टास्क। एंड मेथड ओवरराइडिंग को बोलते हैं सेम थिंग सेम टास्क। ठीक है, अब देखिए मेथड ओवरलोडिंग, द मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। खूब बहुत सारी मेथड्स है, उनका नाम सेम है बट पैरामीटर्स डिफरेंट है विद इन द सेम क्लास। लेट मी, मैं आपको कैंसर के थ्रू बताता हूँ। हम लोग शॉर्ट में कोड बनाते हैं, वी एस कोड पे चलते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, मैं पूरा कोड नहीं लिखूँगा, शॉर्ट में बताता हूँ कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग मेथड बना के। ओके, ठीक है, कुछ देर के इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं क्लास नहीं बनाने वाला, सीधा मेथड बना के बताता हूँ। हम लोग मेथड ऐसे बनाते हैं, पब्लिक वाइड डिस्प्ले। ठीक है,
नहीं तो पब्लिक वाइड ऐड सबसे सिंपल मैं बताता हूँ, पब्लिक वाइड ऐड। और ऐड में मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए, इंट ए, इंट बी, राइट, इंट ए और इंट बी, ठीक है। तो मैं उसके इसमें क्या करूँगा, रिटर्न रिटर्न ए प्लस बी, ए और बी का हम लोग एडिशन रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं सेकंड मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वाइड ऐड। मेथड का नाम सेम ही रहेगा, बस क्या होगा, पैरामीटर्स जो है ना, पैरामीटर्स डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। इंट ए, इंट बी और इंट सी। अगर आपको इंटर में अगर पूछा और उन्होंने बोला एक्सप्लेन करके दिखाओ, तो आप लोग इस तरह से उनको बता सकते हो इसकी वर्किंग कैसे होती है क्या नहीं, ठीक है। और इसके अलावा इस टाइप से भी आप बता सकते हो, पब्लिक वाइड ऐड इंट ए फ्लोट बी एंड कैर सी, राइट। एक किसका एग्जांपल हो गया, मेथड ओवरलोडिंग का। आप लोग इसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं क्या नहीं, वो आप लोग रियल टाइम प्रोग्राम बना के देखिएगा, क्योंकि रियल टाइम प्रोग्राम बनाने में बहुत टाइम वेस्ट जाएगा, तो मैं इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाता, तो ठीक है। बाकी ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई हो कंसेप्ट में क्या बताना चाह रहा था, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम लोग एक भी और भी चीज़ बताता हूँ आपको, मेथड ओवरराइडिंग। ओके, मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है देख रहा हूँ, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। सपोज मैं एक क्लास बना रहा हूँ, मैंने एक क्लास बनाया एनिमल नाम का, ठीक है। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेथड मैंने क्रिएट की, पब्लिक पब्लिक वाइड, ठीक है, पब्लिक वाइड साउंड, साउंड एनिमल साउंड के लिए मैं साउंड मेथड क्रिएट की, ठीक है। अब मैं जैसे ही नया क्लास बनाऊंगा, ये जो मेरा क्लास है इसको, ये जो है एग्जिस्टिंग क्लास है, मतलब इसको आप लोग बोल सकते हैं सुपर क्लास, सुपर क्लास, ठीक है। अब मैं जो नया क्लास बनाऊंगा, आप लोग इनहेरिटेंस कंसेप्ट तो पता होगी, तो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। क्लास, मैं एक नया क्लास बनाऊंगा, उसका नाम दूंगा क्लास डॉग, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स किस में एक्सटेंड हो रहा है, पेरेंट क्लास में। डॉग क्लास का पेरेंट क्लास कौन है, एनिमल क्लास, ओके। अब लोग देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, ओवरराइड हो जाएगी ये मेथड को, हम लोग ओवरराइड हो जाएगी किस में, चाइल्ड क्लास में। पेरेंट क्लास की जो मेथड है, मतलब जो पेरेंट क्लास की मेथड और फील्ड जो है वो क्या होते हैं, ओवरराइड होते हैं किस में, चाइल्ड क्लास में, ठीक है। ओवरराइड, ओवरराइड क्या ओवरराइड हुआ, मेथड हो रही है पब्लिक वाइड साउंड, और जो उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, वो इसमें हो जाता होता है वर्किंग। जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है वो चाइल्ड क्लास, वो सब क्लास में होता है। ये जो डॉग क्लास है ये क्या है, सब क्लास है। ये एक्चुअल कंसेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। देखिए मेथड ओवरराइडिंग, अ सब क्लास प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड। सब क्लास क्या करता है, स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है मेथड का, जो हम लोगों ने एग्जिस्टिंग क्लास में क्रिएट की है, दैट इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन सुपर क्लास। मतलब जो मेथड ऑलरेडी डिफाइन की गई है किसमें, एग्जिस्टिंग क्लास में, मतलब सुपर क्लास में, उस मेथड का जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हुए वो किस में होता है, सब क्लास में होता है। वो मेथड सब क्लास में ओवरराइड होती है और उसके अंदर उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म हुआ होता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन पे मूव फॉरवर्ड करते हैं। आप लोगों को अगर मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग के बारे में पूछेंगे तो आप लोग इस तरह से बता सकते हो। मुझे नहीं लगता मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग में ज़्यादा डीप में जाएंगे,
वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग का डिफरेंस पूछेंगे और आपको बोलेंगे कि एक सिंपल एग्जांपल बताओ मेरे को, मतलब कैसे कैसे होता है वर्क क्या नहीं। तो आप लोग क्या करिए कीजिए कि सिंपली मैंने जैसे अभी आपको बताया उसी टाइप से उन लोगों को एक्सप्लेन कर दीजिए, इस टाइप से वर्क होता है ये सब कुछ। ठीक है, अभी नेक्स्ट वन क्या है, व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में डेटा एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट सुनी होगी। उसमें क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग समथिंग, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग समथिंग, राइट। A class, a abstract, an abstract class is a class that cannot be instantiated. Abstract class instantiate नहीं होता, right? एंड मे कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कंटेन होती है जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, विदाउट बॉडी रहते हैं, राइट। इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन सब क्लास, और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो हम लोगों ने मेथड बनाए उसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सब क्लास में होता है। जो मतलब अभी हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखी थी मेथड ओवरराइडिंग, उसमें क्या होता था, मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट में हम लोग एक कुछ मेथड बनाते हैं एग्जिस्टिंग क्लास में, मतलब सुपर क्लास में, राइट। और जो मेथड बनाए सुपर क्लास में उसका एक्चुअल उसको उस मेथड को हम लोग क्या करते थे चाइल्ड क्लास में, वो उस मेथड को ओवरराइड करते थे, मतलब वो मेथड चाइल्ड क्लास में ओवरराइड होती थी और जो एक्चुअल उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन होता था वो चाइल्ड क्लास में होता था, मतलब सब क्लास में होता था। उसी टाइप से जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो है ना, हम लोग एक मेथड डिफाइन करते हैं, किसमें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक मेथड डिफाइन करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हैं, जो मेथड होती है, बट उस मेथड में कुछ भी बॉडी वॉडी नहीं रहता, उस मेथड में बॉडी वगैरह नहीं रहता, मेथड की कुछ बॉडी नहीं रहती, वो बस डिफाइन की जाती है, मतलब जस्ट मेथड डिफाइन की जाती है। और जो उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन रहता है वो क्या करता है, वो उसको हम लोग सब क्लास में उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए एग्जांपल में दिखा है, इस टाइप से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक नॉर्मल क्लास ही रहता है, बस उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के नाम से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के नाम से डिफाइन किया जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है उसको भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की हेल्प से डिफाइन किया जाता है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सपोज मेरे को शेप क्लास को बनाना है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप दे दूंगा। अगर मेरे को मेथड बनानी है तो एब्स्ट्रैक्ट वाइड ड्रॉ, इस टाइप से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लिखते हैं, ठीक है। सिंपल थिंग है, उतना कुछ नहीं उसमें डीप में। ओके, डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पोस्ट मेथड। ये जो पुट एंड पोस्ट मेथड है आप लोगों को पता होगा, ये मेथड किस में आती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP, राइट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप लोग पता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, उसके ये दो मेथड्स है, पुट एंड पोस्ट। बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है, इनका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज़ करके हम लोग सर्वर को डेटा सेंड करते हैं, बट दे सर्व डिफरेंट पर्पजेस। सपोज हम लोग कुछ वेबसाइट बनाते हैं, राइट, आप लोग वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट बनने के आप लोग प्रोग्रामिंग देखा होगा ना, पुट और पोस्ट मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करते थे, जो वेबसाइट वगैरह उसको होस्ट करते थे सर्वर पे वगैरह। ओके, अभी आप लोग जिस चीज़ों में मत जाइए, अभी मैं आपको बस इतना ही बता रहा हूँ कि जो पुट एंड पोस्ट मेथड है उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते थे, सर्वर पे कुछ डेटा सेंड करते हैं, ठीक है। सर्वर पे डेटा सेंड करने के लिए हम लोग नॉर्मली HTTP मेथड्स को यूज़ करते हैं जो पुट और पोस्ट है, और उनका जो पर्पज़ होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। इंटरव्यू में आपको पूछा पुट और पोस्ट का डिफरेंस बताओ, तो आप लोग सिंपली बता दीजिए कि पुट एंड पोस्ट जो है वो HTTP की हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की मेथड्स है। उनका नॉर्मल यूज इसलिए होता है कि सर्वर पे अगर आपने कुछ डेटा सेंड करना हो तो उसकी हेल्प से हम लोग सर्वर पे डेटा सेंड कर सकते हैं, और जो है जो मेथड्स है उनके पर्पजेस, सर्व करने के जो पर्पजेस है वो डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, राइट। पुट इज़ लाइक अपडेटिंग एंड रिप्लेसिंग समथिंग, इस तरह से बता सकते हैं, पुट इज़ लाइक अपडेटिंग एंड रिप्लेसिंग समथिंग, वाइल पोस्ट इज़ लाइक एडिंग समथिंग न्यू। हम लोग पोस्ट की मदद से क्या करते हैं, जैसे कि कुछ अपडेट करना हो या कुछ रिप्लेस करना हो तो हम लोग पुट मेथड की हेल्प से करते हैं, राइट। और जो पोस्ट मेथड है उसकी हेल्प से अपने को कुछ नया चीज़ें ऐड करनी है तो हम लोग उसकी पोस्ट मेथड की हेल्प से ऐड करते हैं सर्वर पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेस्ट केसेस में दिया है, ए रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन और टेस्ट केसेस जो मैंने दिया है ये ऑप्शनल पार्ट है, अगर आपको कुछ एडवांस में थोड़ा बहुत चाहिए तो इसलिए मैंने दिया हो, अगर आपको यूज़ करना है तो कीजिए, नहीं तो मेरे को लगता है कि इंटरव्यू में अगर पूछा तो इतना ही सफिशिएंट होगा, क्या बोलते हैं।
ये जो पहले के दो दिए इतना सफिशियंट है इंटरव्यू में बताने के लिए। ठीक है, देखिए पुट मेथड में टेस्ट क्या करते हैं, अपडेट एंड एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। पुट मेथड की हेल्प से हम लोग हम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो है उसको अपडेट करते हैं, और जो नॉन यूआरएल है उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, नए रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं, और रिसोर्सेज को नॉन यूआरएल की हेल्प से रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, और जो पोस्ट मेथड है उसमें क्या करते हैं, हम नए रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं और सबमिट डेटा टू बी प्रोसेस्ड बाय द सर्वर। जो सर्वर प्रोसेस में है उनको क्या करते हैं, हम लोग डेटा सबमिट करते हैं, नए रिसोर्स क्रिएट करते हैं, और जो सर्वर प्रोसेस में है उसको डेटा सबमिट करने का काम हम लोग पोस्ट मेथड के थ्रू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए कैसे किस टाइप से हम लोग मतलब एग्जांपल के टाइप से मैंने दिया है कि पुट मेथड में कैसा होता है और पोस्ट मेथड में कैसा होता है, जो एक्चुअल कोडिंग में का एग्जांपल है, तो आप लोग इस टाइप से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पुट एग्जांपल में दिया है कि पुट एग्जांपल में क्या है, एक यूज़र है जिसकी आईडी 123 है, नॉन यूज़र है, राइट, नॉन यूज़र है। वो क्या कर रहा है, पुट मेथड की हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो नॉन यूज़र है जिसकी आईडी 123 है उस यूज़र का डेटा को अपडेट कर रहे हैं। और जो पोस्ट मेथड का एग्जांपल है इसमें क्या कर रहे हैं, एक न्यू यूज़र का डेटा, न्यू यूज़र रिसोर्स को क्रिएट कर रहे हैं, न्यू यूज़र डेटा रिसोर्स को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप लोगों ने पहले ही देखा है ना, मतलब जो एग्जिस्टिंग है उसको अपडेट करना, और जो नॉन यूआरएल है उसका जो डेटा है, जो नॉन यूआरएल है उसके लिए नए रिसोर्सेज क्रिएट करना, और जो एग्जिस्टिंग डेटा है उनको अपडेट करना या कुछ रिप्लेसमेंट करने के लिए हम लोग नॉर्मली पुट मेथड का यूज़ करते हैं। और जो पोस्ट मेथड है उसके हेल्प से क्या करते हैं, हम नए रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं, नए रिसोर्स को क्रिएट करते हैं, और जो उसका डेटा है उसको जो प्रोसेस्ड सर्वर है उसको सेंड कर देते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर वाला, उसको पूछा था, इफ़ एन एलिमेंट इज़ गेटिंग डिस्प्लेड इंटरमिटेंटली। अभी यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, कुछ एलिमेंट्स इंटरमिटेंटली डिस्प्ले हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक इशू क्रिएट होगा ना, एलिमेंट्स इंटरमिटेंट डिस्प्ले हो रहे हैं, हाउ विल यू राइट टू सच दैट नो एक्सेप्शंस आर टू बी थ्रोन। अभी इंटरमिटेंटली एलिमेंट्स अगर डिस्प्ले हो रहे हैं उसके बीच कोई एक्सेप्शंस थ्रोन हो गया तो आप लोग कैसे राइट करोगे, तो ऐसा पूछा है, ऐसे सिचुएशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम लोग हैंडल करेंगे जो एलिमेंट्स इंटरमिटेंटली डिस्प्ले हो रहे हैं उस एलिमेंट्स को हैंडल करेंगे, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे कोई एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है क्या नहीं, राइट। अगर एक्सेप्शन थ्रो नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट करेंगे कब तक, एक्सप्लिसिट वेट करेंगे, एक्सप्लिसिट वेट आपको पता है एक्सप्लिसिट वेट और इम्प्लिसिट वेट क्या रहता है, जो सेलेनियम वेब ड्राइवर है उसमें रहता है एक्सप्लिसिट वेट और इम्प्लिसिट वेट। इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कुछ देर के लिए, मतलब कुछ टाइम, कुछ वक्त के लिए क्या करते हैं, कुछ वक्त के लिए हम लोग जो अपना प्रोग्राम है, जब तक एलिमेंट्स जो अपने है इंटरमिटेंटली जो डिस्प्ले हो रहे हैं उस एलिमेंट्स को, जब तक वो एलिमेंट्स डिस्प्ले होके स्पेसिफिक कंडीशंस पास होने तक हम लोग वेट करते हैं। जब वो स्पेसिफाइड कंडीशन जो है अपनी वो पास हो जाती है तब उसके बाद क्या करता है, वो जो अपने को जो चाहिए था वो एक्चुअल जो अपना आउटकम था वो मिल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद वो क्या करता है, प्रोसीड कर देता है नेक्स्ट स्टेप के लिए अपने कोड को, राइट। इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम लोग एक्सप्लिसिट वेट का यूज़ करते हैं। नॉर्मली सिलेनियम वेब ड्राइवर्स में दो टाइप्स के वेट रहते हैं, एक एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट वेट है, और दूसरा जो है इम्प्लिसिट वेट है। इम्प्लिसिट वेट का कैसा रहता है, इम्प्लिसिट वेट जो है ना, हम लोग पूरे की पूरी स्क्रिप्ट पे यूज़ करते हैं, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पे यूज़ करते हैं, और उसका कैसा है ना, टाइम लिमिट सेट होता है, मतलब 10 सेकंड तक वो वर्क करता है। हम लोग कैसे ना, अगर हम लोग को इम्प्लिसिट वेट सेट करना है ना, तो हम लोग को पूरे के पूरे स्क्रिप्ट पे सेट करना पड़ेगा इम्प्लिसिट वेट। और 10 सेकंड में अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है और नेक्स्ट प्रोसेस पे चला जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर जब आपने को पता हो कि भाई एक्सेप्शंस आने ही वाले हैं तो उस सिचुएशन में हम लोग इम्प्लिसिट वेट का यूज़ कर सकते हैं। जब अपने को पता नहीं होगा कि भाई अभी कैसा है ना, एलिमेंट्स जो है ना मेरे डिस्प्ले हो रहे हैं इंटरमिटेंट डिस्प्ले हो रहे हैं, मेरे को पता नहीं एक्सेप्शंस आएंगे या नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एक्सप्लिसिट वेट का यूज़ करूँगा। एक्सप्लिसिट वेट से क्या हो जाएगा, उसका कुछ टाइम लिमिट फिक्स नहीं रहती ना, तो उसका कैसे उसके हेल्प से क्या हो जाएगा, जब तक मेरे जो एलिमेंट्स हो इंटरमिटेंटली डिस्प्ले हो रहे हैं तब तक क्या करेगा, वो वेट करेगा। जैसे ही मेरे एलिमेंट्स डिस्प्ले होना स्टॉप हो जाएंगे तो वहाँ से मेरे कोड को वो आगे प्रोसीड कर देगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग
इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता सकते हैं, और हम लोग इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस तरह से निकाल सकते हैं यूजिंग एक्सप्लिसिट वेट। ठीक है, आई होप आज के सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर भी हो गई होगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी कंसेप्ट के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, और एक्सप्लिसिट वेट और इम्प्लिसिट वेट के बारे में कुछ ज़्यादा डीप में नॉलेज चाहिए तो आप लोग गिक्स फॉर किक्स पे या डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से उस पे जाके चेक कर सकते हैं इम्प्लिसिट वेट क्या रहता है, एक्सप्लिसिट वेट क्या रहता है, पुट मेथड क्या रहती है, पोस्ट मेथड क्या रहती है वेब ड्राइवर में की। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली इंटरव्यूज़ में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, ये इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट वाला एक थोड़ा नया क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कभी इस क्वेश्चन को गो थ्रू नहीं किया था, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है। बट नॉर्मल इंटरव्यूज़ में ये जो डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पोस्ट वाला है ना, जब आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन 100% रहता ही रहता है। फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला भी क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछते हैं। और एज अ फ्रेशर या एक्सपीरियंस कैंडिडेट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो इन दोनों भी इंटरव्यू में मेथड ओवरलोडिंग और मेथड राइडिंग जो उन लोग का उनके बीच में का डिफरेंस है, उस पर क्वेश्चन 101% रहता ही रहता है। और उप्स कंसेप्ट वाला भी क्वेश्चंस नॉर्मली कंपनीज पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, फिर ए वाला, हाँ ए वाला थोड़ा सा डीप लेवल का, ये वाला क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछते बट इसको पूछा है। और पता नहीं अभी आप भी जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उसमें सिनेरियो कैसे है क्या नहीं, बट पूछा है तो मैंने बता दिया। अगर सपोज कुछ इंटरव्यूअर्स थोड़ा डीप में जाने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में कितना नॉलेज है क्या नहीं, वो जानने का उनको थोड़ा सा ये रहता है ना एक्साइटमेंट रहती है, तो वो लोग पूछते हैं। तो इसलिए आप लोग इस तरह से बता सकते हो। और फिर फाइंड एलिमेंट, हाँ ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है, ये भी नॉर्मल इंटरव्यूज़ में पूछते ही पूछते हैं। मेरे को 2-3 इंटरव्यू में पूछा था। और एक क्वेश्चन आप लोग करके ही रखिए, प्रिपेयर करके ही रखिए, आप लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन पे, क्योंकि एक क्वेश्चन असेसमेंट में भी समटाइम आता है रिवर्स स्ट्रिंग वाला। क्योंकि जैसे हम लोग, मैं कुछ दिन पहले एक मेरे दोस्त दे रहा था एसेंजर का, उसका कुछ तो असेसमेंट थी एसेंजर की, तो उसको उस असेसमेंट में पूछा था कि स्ट्रिंग को रिवर्स करने वाला क्वेश्चन पूछा था। उसको कुछ तो स्ट्रिंग दी थी, उसको रिवर्स में कन्वर्ट करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना असेसमेंट में नॉर्मल जो है करेंगे पे असेसमेंट होते हैं उसमें नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। रिवर्स स्ट्रिंग वाला तो बहुत बहुत ही ज़्यादा मेजर क्वेश्चन है, पूछते ही पूछते हैं, तो इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिए। ओके, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अभी आगे जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता जाऊँगा, वैसे ही नई नई कंपनीज़ के जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उसके रियल टाइम इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस में एक्सेस करने का ट्राई करूँगा, और जैसे ही मेरे को मिलते हैं उस के रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँगा। मतलब कैसा है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को जब आप लोग प्रिपेयर करोगे तो फ्यूचर में आप जब भी इंटरव्यू देने जाओगे किसी कंपनी के लिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आपकी प्रैक्टिस पहले से ही हो चुकी होगी, तो आप लोग इंटरव्यू में अपना बेस्ट दे पाओगे। ठीक है, तो मेरा ये ट्राई है कि मेरी तरफ से मैं अपना फुल सपोर्ट दे सकूँ आपको आपके फ्यूचर इंटरव्यू के लिए। बस आप अपना भी सपोर्ट थोड़ा बहुत मेरे को दीजिए कि मेरे जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ उसको लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि आपको नोटिफिकेशन आते जाएंगे, मैं जब जैसे ही आगे वीडियोस वगैरह डालता जाऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे, तो आप लोग को ईज़िली पता चलेगा कि मैंने किसी और कंपनी का भी जो इंटरव्यू क्वेश्चन रिसेंटली इंटरव्यू हुआ है उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस डाले हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, उसको रीच आउट कर सकते हो, मेरे को रीच आउट कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ हो या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।